नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं और पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से कौन सी तारीख है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ ज़रूर देखें, आप लोग को पढ़ाने का तरीका शायद बहुत अच्छा लगेगा। आइए दोस्तों देखते हैं कौन सी तारीखें हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मतलब कौन सी तारीखें को याद करना चाहिए, कौन सी तारीखें पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हम किस प्रकार देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये इसमें बताया गया है कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कुछ तारीख को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। किस तारीख को हम लोग महत्वपूर्ण मानेंगे, कौन सा तारीख याद करेंगे। हम जो तारीखें चुनते हैं, कोई भी तारीख जो हम चुनते हैं, जिन तारीख के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, मतलब उसके आसपास की कहानी लेते हैं जिस तारीख के आसपास, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। समझ में आ गया। मतलब वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटना को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी तारीख ले लेंगे, उसके आसपास की चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 423 लेते हैं। अब बताइए आप 423 के आसपास भी तो कुछ ना कुछ ऐतिहासिक घटना हुई होगी, कुछ ना कुछ लोगों का इतिहास रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन इसके आसपास की घटना अगर आपसे पूछा जाए जो कि आपको पता ही नहीं है, आप क्या बताएंगे बताइए आपको, यानी कि आपने इसको महत्वपूर्ण नहीं माना है, सभी इतिहास को शामिल नहीं किया गया है। यानी वही हम लोग शामिल करते हैं जो मुद्दा हमें लगता है कि नहीं, यह मुद्दा जो है महत्वपूर्ण है, यह घटना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग ऐड करते हैं, उसे हम लोग याद करते हैं। समझ में आ गया। तो यही आगे लिखा है कि अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है और अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। समझ में आ गया। हम जिस मुद्दे पर ध्यान देते हैं वह उसका तारीख बदल जाती है। जैसे अगर हम लोग कुछ भी देखेंगे कि इस टाइम में 1526 में क्या हुआ था, कोई भी हम 1757 में क्या हुआ था, तो उसके आसपास के चीज़ की घटना वह इसलिए महत्वपूर्ण है। जैसे 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो वह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उस टाइम बक्सर का युद्ध हुआ था। आपको पता है कि इस युद्ध के द्वारा क्या हुआ था। समझ में आया। यानी कि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, और जो घटना हमें लगती है कि वह घटना महत्वपूर्ण नहीं है, हम उन्हें याद नहीं करते हैं। तो यह हमारे मानने पर भी होता है। समझ में आ गया। वह डिपेंड करता है कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है और हम किस चीज़ पर ध्यान देते हैं। आइए लिखा है कि एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकार जो थे, मतलब जो अंग्रेज जो थे, वह इतिहास लिखने वाले, वैसे अंग्रेज ब्रिटिश इतिहासकार ने जो इतिहास लिखा है, अब आप बताइए खुद कि अगर ब्रिटिश इतिहासकार है तो वह किसका बड़ाई करेगा? भारतीय का कभी बड़ाई करेगा नहीं। वह हरदम ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय, इस लोग का शासनकाल के बारे में लिखता रहते थे। तो वही लिखा है कि जो ब्रिटिश इतिहासकार जो थे, उन्होंने जो इतिहास लिखा है उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया। उनके अनुसार हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होता था और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होता था। मैंने बताया था आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स जो था, इसी के साथ ये इन लोग का शासन स्टार्ट होता था। ज़्यादातर अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या होता था कि जब ब्रिटिश इतिहासकार लिखते थे इतिहास, तो अधिकतर इन्हीं गवर्नर जनरल के बारे में लिखते थे। समझ में आ गया। और जब अधिकतर इन्हीं लोग के बारे में होते थे, यानी कि चैप्टर का नाम ही इन्हीं लोग के नाम पे पड़ जाता था। यहाँ अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरल जैसे हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेटिंग, डलहौजी, कैनिंग, देखिए कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। समझ में आ गया। यानी कि इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता था। जो ब्रिटिश लोग लिखते थे उनमें केवल गवर्नर जनरल और वायसराय का ही बात लिखा रहता था, यानी कि कभी न खत्म होने वाला सिलसिला, कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हरदम आते रहते थे। चैप्टर में यही सब के बारे में हरदम वर्णन रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व जो होता था, इन अधिकारियों, मतलब उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनकी गतिविधि क्या क्या, उनकी एक्टिविटीज़ थी, उनकी नीति क्या थी, रूल रेगुलेशन क्या थे, उपलब्धि के आधार पर ही तय होता था कि जो ज़्यादा उपलब्धि होगा उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा।
यही लिखा है कि इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का जो महत्व होता था इनकी उपलब्धि के आधार पर होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। समझ जाइए कि ब्रिटिश लोग ऐसे इन गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में लिखते थे जैसे मानो कि बाहरी मतलब भारतीय लोग, भारतीय जनता आदि जो बाहरी तत्व है वह सब के बारे में जानना महत्वपूर्ण ही नहीं है, इसलिए ये ऐड ही नहीं करते थे। उनके अनुसार इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। मैंने बताया कि एक जो अलग अलग गवर्नर थे इनका अध्याय के नाम पर अलग अलग अध्याय ही बन जाता था। समझ में आ गया, इनका हेडिंग ही बन जाता था अलग अलग। ऐसे पूरा उनके किताब में बस इसी का वर्णन हरदम रहता था। आइए अगला हम देखेंगे कि क्या हम इसी दौर कि इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या हम इतिहास के जो है यह ढंग है उसको अलग तरीका से लिख सकते हैं कि नहीं, कि क्या बस गवर्नर और वायसराय के बारे में ही लिखेंगे? तो नहीं लिख सकते हैं। अगर हम भारतीय समाज के बारे में, भारतीय लोगों की गतिविधि के बारे में अगर ध्यान दें तो जरूर हम लोग लिख सकते हैं। तो आगे लिखा है कि गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखट में हम भारतीय समाज, जो भारतीय समाज था उसके विभिन्न समूह और वर्ग की गतिविधि पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिया है तो उनके बारे में लिखना पड़ेगा हम लोग को। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं, समझ में आया? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? आप लोग देखें कि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, कुछ तालमेल रहे और हमें मजा आए, एक के बाद एक जो आता हो वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। इसका मकसद कहानी को इस तरह आपके सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। समझ में आया? उसी घटना पर हम लोग जोर देते हैं और वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होता, तो फिर क्या किया जाए? आप हरदम देखते हैं वहाँ उनके जब गवर्नर का जीवन के लिए इर्द गिर्द जब चलता है इतिहास तो भारतीय की गतिविधि का कोई मायने ही नहीं रहता, तो उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं रहती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। हमें इतिहास का एक अलग खाका तैयार करना पड़ेगा जिसमें भारतीयों को भी ऐड किया जाए। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था, जो हम लोग डेट को महत्व देते थे, वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। अब हमारे लिए नई तिथि महत्वपूर्ण हो जाएगी, जैसा कि न्यू एनसीईआरटी में आप लोग देखेंगे अब अच्छे से। समझ में आया? तो हम अवधि कैसे तय करते हैं? हमारे लिए अवधि, आपने देखा था कि हम अलग अलग अवधि तय करते हैं कि इस अवधि में यह हुआ होगा। आप अब इसके बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग बस एक बताया गया है ताकि अगला चैप्टर इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी 8 क्लास में आप कैसे पढ़ेंगे, एक चैप्टर में उसी का वर्णन है। तो इसीलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। सेकेंड चैप्टर से आपको एक एक लाइन एकदम धीरे धीरे आराम आराम से पूरा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है? मुझे यहाँ तक लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम कल के चैप्टर में यहाँ से फिर से अच्छे से देखेंगे और आगे हम लोग अच्छे से बढ़ेंगे। आज मैं कंप्लीट करता, लेकिन थोड़ा लाइट के वजह से हम लोग आज नहीं इतना पढ़ पाए। फिर अगला वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे। आप लोगों ने इतना अच्छा टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।